हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपकी एमसीक्यू सीरीज चल रही है। अपन आज चौथे चैप्टर में आ चुके हैं। बुक सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं भी, ठीक है ना। यूट्यूब पे चल रहा है अपना। एमसीक्यू सीरीज देखिए आप, ताकि आपका जो है भला हो सके कुछ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करें भाई, पहला क्वेश्चन अपना। हाँ भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2+। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Fe2+ बना लो भाई। Fe तो क्या होता है? 3d6 4s2। तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन हटाने हैं तुमको। ये लो, हटा लिए दो इलेक्ट्रॉन। तो छह भरने हैं यहाँ पे तुम्हें। छह भर लो। ये भर दिए। कितने आएगी में इलेक्ट्रॉन आए? चार आ गए। चलिए नेक्स्ट। कौन सा एलिमेंट +7 शो कर सकता है? तो भाई ये मैग्नीज जो है, ये +2 से लेकर के कहाँ तक शो करता है? +7 तक। तो यही आंसर है तुम्हारा। ठीक। चलो नेक्स्ट। लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? तो भाई लेंथेनॉइड की जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? +3। और अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात करें, अन्य या अदर, तो सीरियम +4 में आता है, और तुम्हारा यूरोपियम +2 में, और यटरबियम जो है ये भी किस में आएगा? +2 में आएगा, ठीक है ना। तो आपसे सामान्य पूछिए तो सामान्य क्या होगी? +3 हो जाएगी। चल नेक्स्ट। डी ब्लॉक के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है? चलो डी ब्लॉक जो है, यहाँ ये कह रहा है कि एस ब्लॉक ये रहा, बी ब्लॉक ये रहा, इसके बीच में डी ब्लॉक पाया जाता है। तो सही बात है भैया, मिडल सेक्शन के अंदर ही मिलता है, एस और पी के बीच में मिलता है, ठीक है ना। और एस और पी के बीच में है, इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, सही बात है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन इनका n-1 डी कक्षक में ही जाता है, ये भी सही बात है। तो चारों ही कथन क्या है? सत्य है। सत्य है तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट देखो फिर। लेंथेनॉइड संकुचन के कारण इनमें से कौन सा जो है वो सेम नहीं हो सकता? तो भाई लेंथेनॉइड संकुचन होगा तो जब भी कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है साइज में, तो साइज में जो संकुचन हो रहा है, आकार में जो कमी आ रही है, उससे उन्हीं चीजों का फर्क पड़ सकता है जिनको आकार से कुछ ना कुछ लेना देना हो। अब जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, तो पेरियोडिक टेबल में पढ़ते हो तुम भाई, ये आर पर क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है रेडियस के, ठीक है ना। ऐसे ही एटॉमिक रेडियाई भी इसी कैटेगरी में है। लैटिस एनर्जी भी जो है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? आर के। तो ये तीनों तो जो है वो साइज से जुड़े हुए फैक्टर हैं। सिर्फ ये मैग्नेटिक मोमेंट है, ये इसका साइज से कोई लेना देना नहीं है, इसका तो इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। अब इलेक्ट्रॉन चाहे साइज बड़ी हो चाहे साइज छोटी हो, जितने इलेक्ट्रॉन होने होते हैं उतने ही होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट। जर्कोनियम और हाफनियम की त्रिज्याएं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और किस किस की हो सकती हैं? तो देखो, जर्कोनियम हाफनियम की होती है, मोलिब्डेनम टंगस्टन की होती है, और नियोबियम टेंटेलम की होती है। इन तीनों की एटॉमिक रेडियस जो है वो इक्वल होती है, किस वजह से? लेंथेनॉइड संकुचन या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। नेक्स्ट। सेकंड और थर्ड जो सीरीज है, मतलब कि 4D और 5D सीरीज, ये 4D और 5D सीरीज जो है वो सिमिलर सी होती हैं, 3D वाली सिमिलर नहीं होती। इसका रीजन क्या है? तो भाई अभी थोड़ी देर पहले देखो आया ही है इस क्वेश्चन में। इनकी एटॉमिक रेडियाई बराबर किस वजह से हुई? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इनके गुण जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई आपका लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से। चलो नेक्स्ट देखें फिर। स्कैंडियम से कॉपर तक तुम जा रहे हो, तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जा रही है।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो भाई रिएक्टिविटी किस लिए कम होगी? क्योंकि तुम जानते हो आयनिक ऊर्जा जो है वो रिएक्टिविटी से कनेक्टेड है। अगर आयनिक ऊर्जा बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो तुम्हारा रिएक्टिविटी क्रियाशीलता कम हो जाएगी। और आयनिक ऊर्जा कम होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे अब मान लो Mn2+ है, इसकी आयनिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं चाहता। इलेक्ट्रॉन नहीं निकालेगा तो इसकी रिएक्टिविटी अपने आप कम हो जाएगी। अरे क्रियाशीलता कब होती है? जब कोई रिएक्शन हो, और जब रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन तो एक्सचेंज होंगी। तो इसकी आयनिक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इसका रिएक्टिविटी क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा सेकंड। चलो नेक्स्ट देखो फिर। डी ब्लॉक में कौन से में आधा भरा हुआ कक्षक है? तो सीधी सी बात है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, 3d5 4s1। देखो इसमें आधा भरा हुआ है ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। Fe3+ कंपाउंड जो है वो मोर स्टेबल है Fe2+ से। क्यों है भाई? क्योंकि Fe3+ में तुम करोगे तो देखो 3d6 4s2 आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें से 3 निकालो, 2 इसमें से गए, एक इसमें से गया, कितने बचे यहाँ पर? 3d5। जबकि Fe2+ में कितना होगा? 3d6। और तुम जानते हो भाई 3d5 आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ क्या होता है? ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है ना? ये नेक्स्ट देखो फिर। कॉपर के साल्ट जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में अनस्टेबल है। क्यों है अनस्टेबल? क्योंकि भाई कॉपर जो देखो जलीय अवस्था में मिलता है हाइड्रेटेड स्टेट में, और उसमें उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इसलिए ये कॉपर +1 जो है ना वो क्या हो जाएगा? डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, असमानुपात हो जाएगा, और CO2+ में बदलेगा भी। ठीक है ना? क्योंकि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है +1, तो वो +2 में चेंज होगी। नेक्स्ट, इसमें से एटॉमिक साइज के लिए क्या सत्य है, क्या ट्रू है भाई इसमें? तो हाँ भाई, इसमें तुम जानते हो भाई, सीधी सी बात है, मैग्नीज से स्कैंडियम, स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज जो होती है वो कम होती है, और कॉपर से जिंक तक साइज जो होती है वो क्या होती है? बढ़ती है। ये होता है। तो अब इसमें देखो मैग्नीज की बढ़ा रहा है जबकि घटानी चाहिए, बात नहीं होगी। आयरन से लेकर के निकल तक जो है साइज वो बराबर रहती है, यहाँ कम ज़्यादा हो रही है, ये बात भी सही नहीं है। बचा सिर्फ ये स्कैंडियम की साइज जो है वो मैग्नीशियम मैग्नीज से क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट देखो फिर। CuSO4 बता रहा है कि पैरामैग्नेटिक है, और ZnSO4 डायामैग्नेटिक है। ऐसा क्यों है? तो देखो कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। यहाँ 2+ में आएगा कॉपर, 2+ में 3d9 होगा ये, जबकि Zn2+ में कितना होता है? 3d10। तो ये तो पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है तो डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय ही होगा। उसमें 3d9 है तो वो अनुचुंबकीय ही होगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है ना? ये लो नेक्स्ट। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं ना तो डायरेक्ट इसका आंसर याद रखा करो। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतने ही क्या होंगे? मैग्नेटिक मोमेंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि वो उसी पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? Fe2+ में है। ठीक है ना? तो इसी का जो है मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा। पहला क्वेश्चन अपना Fe2+ पे ही था ना, पीछे करके याद कर लेना भी। स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, कॉपर, ये सब हैं, और पूछा जा रहा है कि भाई ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं? तो भाई सारे के सारे क्या होंगे? ये डायामैग्नेटिक होंगे। ठीक है? कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक। कैसे? देखो, स्कैंडियम है, 3+ होते ही आर्गन बन गया, डायामैग्नेटिक हो गया। टाइटेनियम 4+ होते ही ये भी क्या बन गया? आर्गन। पैलेडियम का विन्यास क्या होता है भाई? 4d10 5s0। ठीक है, इसमें भी क्या रहेगा? दो हटाओगे ये भी 4d8 आएगा, ये भी किस में आएगा?
लो स्पिन में आएगा तो डायमैग्नेटिक होगा, और Cu+ जो है वो क्या होगा, 3d10 है तो ये भी क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो सारे डायमैग्नेटिक है, ये लो स्पिन हो जाता है पैलेडियम। चलो 16वां, अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है, ठीक है ना। तो भाई सीधी सी बात है, Fe3+ में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3d6 4s2 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। आयरन का 3d6 4s2 होता है, इसमें से तुमने 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 5 बच गए, 5 और कोई से में भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो फिर, मैग्नेटिक मोमेंट किसका पूछ रहा है ये, जिसका एटॉमिक नंबर 25 है। 25 किसका होता है, मैग्नीज का, और उस पर डाइवेलेंट Mn2+ बना रहा है। Mn2+ का मतलब 3d5 4s2 में से बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन क्या करोगे, हटाओगे, ये D5 बच गया। D5 मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन के लिए तुम क्या कहोगे, 5.9 बोर मैग्नेट हो। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखो ये सीधा ही दिख रहा है तुम्हें, ये फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, μ=n+2, जबकि ये माइनस में है, तो यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, तो Mn को बढ़ाओ भाई, 3d5 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन उठा दो, 2 इसमें से गए, एक इसमें से गया, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। क्रोमियम 3+ में देखो, तो पहले क्रोमियम बढ़ाओ, 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन उठाने, एक इसमें से गया, 2 इसमें से गए, 3d3 बच गया, तो 3, ठीक है। फिर है वेनेडियम, वेनेडियम कितना होता है, 3d3 4s2, ये 2 बाहर के चले गए, 3 बच गए इसमें, मतलब इसने 3 घटाए हैं यहाँ से, तो 2 ही बचेंगे यहाँ पर, 2 बचेंगे तो तुम्हारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, कौन सा इनमें से रंगहीन है, जिसमें डायमैग्नेटिज्म होगा, प्रतिचुंबकत्व जिसमें होगा वो क्या होगा, रंगहीन होगा। अब कौन सा इनमें से प्रतिचुंबकत्व रखने वाला, तो देखो ये जिंक है, इसका 3d10 होता है भाई, सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो ये कैसा है, डायामैग्नेटिक है, प्रतिचुंबकीय है भाई ये, और प्रतिचुंबकीय है तो कैसा होगा, कलरलेस, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं और इनमें से पूछ रहा है कि कलरलेस स्पीसीज कौन सी, ठीक है। तो देख लीजिए कलरलेस स्पीसीज इसके अंदर कौन सी आएगी, तो सॉल्व करें भाई इसको, सॉल्व करके देखो। यहाँ कोबाल्ट की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, निकल की 2+ है। हाँ भाई, हाई स्पिन में है दोनों, हाई स्पिन में है तो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, तो कलर्ड होगी ये तो। TiF6 यहाँ आओ, टाइटेनियम यहाँ +4 में, +4 होते ही ये आर्गन में बदल गया, आर्गन में बदलते ही भाई कलरलेस हो गया। यहाँ कॉपर में भी आओ तुम, यहाँ कॉपर +1 में है भी, +1 में है तो इसका 3d10 है, 3d10 है तो पूरा भरा हुआ है, कलरलेस हो जाएगा अपने आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो फिर, इनमें से कौन सा कलर्ड नहीं है, मतलब कि कलरलेस कौन सा है इनमें से, ये पूछना चाह रहा है ये, ठीक है ना। तो भाई कैडमियम में आओ देख, कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4d10 5s2, बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, D10 बच गया, पूरा भरा हुआ है तो कलरलेस हो जाएगा, जो कि पैरामैग्नेटिक भी है और कलर्ड भी है,
ठीक है ना, अनुचुंबकीय भी है और कलर्ड भी है। ठीक है, तो भाई ये K2Cr2O7, इसमें तो चार्ज ट्रांसफर होता है, और ये डायामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ कॉपर की जो, क्रोमियम की जो स्टेट है वो कितनी आ जाएगी, +6 आ जाएगी, इसलिए नहीं हो सकता। तो यहाँ टाइटेनियम की +4 आ जाएगी, ये भी नहीं होगा, तो BOSO4 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। चलो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछना चाह रहा है तुमसे। तो Zn2+ कलरलेस होता है, सही बात है, 3D10 है तो कलरलेस ही होगा। और इनमें सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे ही भी, इसके अंदर भी होंगे, इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, तो ये कलर्ड। चल नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जो है वो कलर्ड आयन है, तो कलर्ड कौन सा नहीं हो सकता, पहले तो ये देखो, टाइटेनियम 4+ कलर्ड नहीं हो सकता, Cu+ नहीं हो सकता। अब जिसमें 1 और 2 आ रहे हैं वो नहीं होंगे। देखो 1 और 2 आ गए, ये एक ऑप्शन गलत, ये 2 आ गया गलत, ये गलत, तो यही बचा है बस। चलो, सबसे आम लेंथेनॉइड है, मतलब जहाँ से आपकी लेंथेनॉइड सीरीज जो है वो स्टार्ट मानी जाती है, ठीक है ना, आम। तो इसमें आम कौन सा होगा? तो सीरियम से जनरली अपन, वैसे तो लेंथेनम से स्टार्ट होता है, लेकिन लेंथेनम तो डी ब्लॉक में भी 5D सीरीज का भी स्टार्टिंग है, तो आप सीरियम से मानोगे इसको। ठीक है, चलो, एफ ब्लॉक का करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो भाई एफ ब्लॉक में ये हो सकता है भाई, ठीक है ना, तुम्हारे यहाँ पर जो ये है, ये N-2 है भाई, ध्यान रखना यहाँ, ठीक है ना, N-2 है, और ये करेक्ट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि एफ 1 से 4 है, 1 से 14 तक है, ये 0 से 1 तक है, जो तुम्हारे कहाँ मिलता है, लेंथेनॉइड में, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से होता है? तो भाई दो वजह होती हैं इसकी, एक तो जेड इफेक्टिव होता है, और एक परिरक्षण प्रभाव होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब इसमें जो ज़्यादा है वो कौन है, जेड इफेक्टिव है, तो इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक, नेक्स्ट। तो अब ये किससे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। लेंथेनम से ल्यूटिशियम तक जाओगे तो साइज डिक्रीज होगी। अब देख लो इसमें, ये वाला ऑप्शन देखो, ये एकदम सही बैठेगा तुम्हारा। क्यों? लेंथेनम सबसे बड़ा होगा, और यूं नंबर वाइज चलेंगे तो घटता जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, लेंथेनॉइड से जो है करेक्ट स्टेबिलिटी में करेक्ट कौन सा है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट पूछ रहा है ये, ठीक है ना, ये बात है, देखते हैं देखें। स्टेबिलिटी घटती है जब साइज डिक्रीज होती है, नहीं ये तो गलत बात है। लेंथेनॉइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और सारे कॉम्प्लेक्स की सेम स्टेबिलिटी नहीं हो सकती, ये सही है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीज होती है जब लेंथेनॉइड की साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद में 31, लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइड की क्षारकता। तो देखो, लेंथेनॉइड के जो बेस है, LsOH3 से लिख लो, घटते जाएंगे LuOH3 तक, ये होगा, तो डिक्रीजेज अक्रॉस द लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय है भाई, ठीक है ना।
तो देख लो, सीरियम 4+ तो जिनोन पर आ गया 54 नंबर पे, डायामैग्नेटिक हो गया ये तो हो नहीं सकता। YB2+ में F14 बचेगा, पूरा भरा हुआ है, ये नहीं हो सकता। ल्यूटीशियम 3+ में भी F14 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन? यूरोपियम। आ जाओ, सीरियम एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसके लिए कौन सा कथन जो है गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो भाई सीरियम के लिए दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, सीरियम 4+ भी और सीरियम 3+ भी। हाँ, स्टेबल ज़्यादा कौन सी होती है? सीरियम 3+ होती है। तो ये सही बात है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सारी यही है। +3 जो है इसकी मोर स्टेबल है। C4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही की तरह ही काम करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का अपचयन करेगा, तभी किस में बदलेगा? +3 में। और ये लिखा हुआ है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में सीरियम का कोई सॉल्यूशन ज्ञात ही नहीं है, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो ये आपके एमसीक्यू सीरीज में चौथा चैप्टर था। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।